कि इस तरह की नोकझोंक का मजा मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब अपूर्व जो वचन तुलिका को दे दिया है उसका क्या होगा फिर? हाँ? गलत किया है अपूर्व ने बेटा, गलत किया है तुलिका के साथ। ये वचन देकर बहुत ही गलत काम किया है। यही तो मैं पंकज को समझा रहा था, और पंकज समझदार है जो समझ गया। वो समझदार है तो हम? तुम भी समझदार हो बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम अपूर्व को जाकर समझाते हैं कि तुलिका बच्ची है, जिद करेगी, लेकिन हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटा। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं अपूर्व को नहीं समझा पाऊंगा। समझ गया, अच्छे से समझ जाएंगे कि हम समझदार है ना पल्लवीशा? है, हम समझदार हैं, हम आपका बात समझ गया है, और अपूर्व को समझाने में हम आपका साथ देगा। गुड, अब अपूर्व को समझाना है। अपूर्व, तुम भी ना सीरियसली कभी कभी कमाल करते हो। थैंक यू। क्या थैंक यू? तुमने तुलिका दीदी को ऐसा वचन क्यों दिया? अरे तो बहन ने वचन मांगा अपने भाई से, भाई ने दे दिया। क्या बात अंकल, ऐसे आगे जैसे मोर्चा लेकर। अपूर्व अभी तो खाली मोर्चा ले गया है, अगर तुम हमारा डिमांड पूरा नहीं करेगा ना तो इधर बैठ के आंदोलन भी करेगा हम लोग। फिर भी आप सहमत नहीं हुए तो हम अनशन करेंगे। अनशन करेंगे। कहीं इनकी अंतरात्मा जाग तो नहीं गई? अपूर्व, तुम क्यों चुप हो? जवाब दो। हाँ, लेकिन सवाल क्या है? तुलिका की शादी। अरे आप लोग तुलिका की शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपूर्व भैया, क्योंकि हम उसके बड़े भ्राता हैं। तो मैं भी उसका बड़ा भाई ही हूँ, और मैं भी उसकी भलाई चाहता हूँ, लेकिन तुलिका हम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। अरे ऐसे कैसे? अब पल्लवी प्रीति शादी के पहले घर छोड़ के नहीं आए थे क्या? शादी से पहले घर छोड़ा था इन लोगों ने? नहीं, शादी करने के बाद पल्लवी भाभी, प्रीति भाभी अपना अपना घर छोड़कर ही यहाँ आई थी ना, यही कहना चाह रही है ना आप उषा आंटी? हाँ, वो कमाल करती हो ना उषा, कहाँ से कहाँ पहुंच गया पता है तुम्हें? अपूर्वा, शादी के बाद तो हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है ना? एकदम बराबर बोला है अंकल जी। पोलियो का 2 बूंद और शादी बिल्कुल टाइम पे ही होना चाहिए। क्यों पल्लवीशा? हाँ, लेकिन तुलिका नहीं मानेगी, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। आरती ने भी ऐसा ही किया था। आरती जब छोटी थी ना, तब आईने के सामने अपने बाल संवारती थी, और बाल संवारते संवारते कब बड़ी होगी पता भी नहीं चला। सीने से लिपट कर रोई थी जब मैंने शादी का जिक्र किया था। कहने लगी मैं नहीं, शादी नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी तो अंकल आपका ध्यान कौन रखेगा? आपके सॉक्स कौन ढूंढ के देगा? आपके कपड़े कौन प्रेस करेगा? आप जब थक कर आएंगे तब आपके पैर कौन दबाएगा? आपका टिफिन कौन भरेगा? आपको सुबह कौन जगाएगा? और आज इस अंकल की जगह उसके पति ने ले ली है। अगर मैंने जिद नहीं की होती तो इसने शादी नहीं की होती, लेकिन आज शादी करके ये खुश है। अपूर्व बेटा, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अपनी बेटी को सुखी कर दिया, खुश कर दिया। क्या बेटा तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना नहीं चाहोगे? तुलिका को खुश नहीं देखना चाहोगे? उसे ये सारी खुशियां नहीं देना चाहते हो बेटा? तुलिका की शादी होगी, मैं उसे मनाऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब बजेगी इस घर में शहनाई।
एक मिनट भाई साहब, जरा जोर से बजाइए ना, शादी वाला घर है, प्लीज जरा जोर से बजा के सुनाइए। नहीं नहीं, ये वाली धुन नहीं, वो शादी वाली हमेशा जो बजती है वो वाली धुन बजाइए ना प्लीज। ये क्या हो रहा है? मैं शहनाई वालों को चेक कर रही हूँ। जो भी अच्छी शहनाई बजाएगा उन्हें आरती की शादी में शहनाई बजाने का मौका मिलेगा। आरती की शादी? तुलिका की शादी? क्या हो गया उषा तुम्हें? सॉरी, मैं भूल गई, शादी तुलिका की है। अरे भैला, ये अपने घर में किसकी शादी की शहनाई बज रही है यार? अरे तुम्हारी शादी के लिए शहनाई मंगाई है। क्या? ओ उषा आंटी, आपको सुबह सुबह मैं ही मिली क्या? क्या भाईले ने मेरे को प्रॉमिस दिया है कि मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी नहीं होगी? बताया नहीं भाईला? सिस्टर, उषा आंटी सही कह रही है। मतलब भाईला, तूने प्रॉमिस तोड़ दिया? देख भाईला, मैं तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। एक मिनट जरा शांत रहिए। ए पगली, मैं तेरे लिए बोझ हो गई हूँ ने।